सृष्टि के आदिकाल में जब ब्रह्मा जी ने सृजन कार्य का शुभारंभ किया, तब उन्होंने प्रजापति दक्ष की कन्या कद्रु का विवाह महान तपस्वी महर्षि कश्यप से कराया। कश्यप की अनेक पत्नियां थीं, परंतु कद्रु से उत्पन्न हुए वे नाग जिन्हें धरती, पाताल और देवताओं तक सभी मानते थे। इन नागों की संख्या सहस्त्रों में थी, परंतु उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने इतिहास और भाग्य दोनों को प्रभावित किया। शेष, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, कुलक, शंख, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखचूड़ और कई अन्य। ये नाग केवल सर्प नहीं थे, वे चेतना के जीवंत प्रतीक थे, भक्ति, शक्ति, क्रोध और करुणा का साकार स्वरूप। शेष नाग त्याग और संतुलन का प्रतीक। जब अन्य नाग शक्ति और स्वामित्व की इच्छा में बंधे हुए थे, शेष नाग एकांत की खोज में तपस्या की ओर बढ़े। उनके मन में सृष्टि के संतुलन की चिंता थी और इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा से वर मांगा कि वे धरती को अपने फनों पर धारण कर सृष्टि की रक्षा कर सकें। ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया और शेषनाग अनंत हो गए, काल के उस स्वरूप में जो भगवान विष्णु की शैया बना। उनका फन सिर पर विराजमान छत्र बना और उनका हृदय भक्ति की लहरों से गूंजता रहा। उनका जीवन एक संदेश था कि शक्ति का सर्वोच्च रूप त्याग और संतुलन है। वासुकी समुद्र मंथन का नायक और शिव भक्त वासुकी शेष के छोटे भ्राता स्वभाव से वीर और भक्त दोनों थे। जब देवताओं और दानवों में समुद्र मंथन की योजना बनी, तो मंथनी के रूप में वासुकी ने स्वयं को समर्पित कर दिया। मंदराचल पर्वत को लपेटकर वे मंथन का रस्सी बने और अपनी पीड़ा को सहते हुए देवताओं के कल्याण के लिए विष को बाहर लाए। जब वह घातक हलाहल विष निकला, तो स्वयं महादेव ने उसे पिया, परंतु यह वासुकी की निस्वार्थ भक्ति थी जिसने देवों की रक्षा की। भगवान शिव ने उन्हें अपने गले का आभूषण बनाया और वासुकी आज भी भक्ति की सबसे सुंदर मूर्त माने जाते हैं, जिनका समर्पण अमर हुआ। तक्षक सम्मान, बदला और शाप की पीड़ा कर्कोटक व नाग थे, जिन्होंने रानी दमयंती से बिछड़े राजा नल की पीड़ा को समझा। जब राजा वन में भटकते भटकते आत्मग्लानि में घिर गए, तो कर्कोटक उनके समक्ष प्रकट हुए। राजा नल ने उनकी जान बचाई थी। बदले में कर्कोटक ने उन्हें एक विशेष विष से भस्म कर पहचान छुपा दी, ताकि वे शांति से अपने कर्तव्य की पूर्ति कर सकें। इस विष में कोई मृत्यु नहीं थी, बस एक पहचान का लोप, और वही राजा के उद्धार का कारण बना। कर्कोटक सर्प होते हुए भी विष से नहीं, प्रेम और बुद्धि से काम करने वाला एक संरक्षक बना। उनका यह रूप दर्शाता है कि कभी कभी सत्य को ढकना भी मोक्ष की ओर ले जाता है। पद्मनाग धन और समृद्धि के संरक्षक। पद्मनाग का नाम सुनते ही एक छवि उभरती है, विशाल, तेजस्वी और ध्यान मग्न नाग, जो पाताल के स्वर्ण महलों में ध्यानस्थ रहते हैं। वे कुबेर के सहयोगी और नागलोक के रक्षक माने जाते हैं। उनके फनों से झरता दिव्य प्रकाश नागों की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। पद्मनाग कभी युद्ध नहीं चाहते थे, वे सदा शांति, संपदा और ज्ञान के प्रतीक रहे। उनकी पूजा आज भी कुछ तांत्रिक पंथों में की जाती है, जहां उन्हें साक्षात लक्ष्मी का संरक्षक माना जाता है। तक्षक सम्मान, बदला और शाप की पीड़ा। तक्षक एक शक्तिशाली और स्वाभिमानी नाग, इंद्र का मित्र और पाताल का रक्षक माना जाता है। जब राजा परीक्षित ने आर्षिशमी के पुत्र श्रृंगी को अपमानित किया, तो श्रापवश तक्षक ने स्वयं धरती पर जाकर राजा को डसा। परंतु तक्षक के मन में क्षोभ भी था। वह केवल एक श्राप को पूर्ण नहीं कर रहा था, वह नागों के गौरव की रक्षा कर रहा था। उसके इस कृत्य से नागों के प्रति भय बढ़ा और राजा जनमेजय ने नाग यज्ञ की घोषणा की, जहां तक्षक समेत सभी नागों का विनाश तय था। इस जलते यज्ञ कुंड में जब नाग गिर रहे थे, तब तक्षक का हृदय कांपा। वह एक योद्धा था, परंतु सर्वनाश नहीं चाहता था। अंततः आस्तिक मुनि ने यज्ञ को रोका और तक्षक को बचाया, जिसने जीवन भर उस एक दंश का बोझ ढोया। महापद्म नागों का सम्राट और गुप्त ज्ञान के ज्ञाता, महापद्म नागों में सबसे बुद्धिमान और धैर्यवान थे। वे पाताल के महामंत्री माने जाते थे और ऋषियों को गुप्त ज्ञान की दीक्षा दिया करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया, परंतु जब पाताल पर असुरों ने आक्रमण किया, तो महापद्म अकेले ही 100 असुरों से लड़े
और उन्हें पराजित किया। उनका विष नहीं, उनकी बुद्धि हथियार थी। महापद्म ने अनेक राशियों को सर्प विद्या, तंत्र शास्त्र और मंत्र विज्ञान की शिक्षा दी, इसीलिए उन्हें ज्ञान नाग कहा गया। उनका जीवन सिखाता है कि सांप केवल काटते नहीं, वे ज्ञान के रक्षक भी होते हैं। कुलक, न्यायप्रिय और प्रजा का संरक्षक नाग कुलक नाग, जिन्हें नागलोक का प्रधान न्यायाधीश कहा जाता था, का जीवन न्याय और समर्पण का प्रतीक था। उन्होंने कई बार अन्य नागों के बीच विवादों को सुलझाया और असुरों द्वारा नाग कन्याओं के अपहरण को रोका। उनकी दृष्टि तीव्र और हृदय करुणामय था। एक कथा में वे एक असुर से लड़ते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए, परंतु उनकी आंखों में नागों की रक्षा का दृढ़ संकल्प झलकता रहा। कुलक नाग आज भी लोक कथाओं में उस नाग के रूप में पूजे जाते हैं जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा हुआ। अश्वतर, युद्धप्रिय और रक्षक नाग। अश्वतर नाग युद्ध कला में निपुण और शौर्य के प्रतीक थे। वे वासुकी के दाहिने फन माने जाते थे। जहां युद्ध हो वहां अश्वतर पहुंचते थे, परंतु उनका शौर्य कभी अहंकार में नहीं बदला। वे योद्धा थे पर न्याय के लिए लड़ते थे। एक कथा के अनुसार जब नाग कन्याओं को बलि देने के लिए एक असुर राजा ने अधर्म फैलाया तो अश्वतर ने अकेले जाकर पूरे नगर को मुक्त कराया। उनका दंश अत्यंत घातक था, परंतु वे केवल अत्याचार के विरुद्ध उसे प्रयोग करते थे। उनका जीवन दिखाता है कि शक्ति में जब संयम जुड़ जाए तब वह दैविक बन जाती है। धृतराष्ट्र नाग, महाभारत से जुड़ा दर्द। धृतराष्ट्र नामक नाग महाभारत काल में प्रसिद्ध हुआ, जो गांधारी के नाम के कारण भ्रम का पात्र बना। परंतु यह धृतराष्ट्र नाग कौरवों से पूर्व पाताल का एक संत नाग था। उन्होंने व्यास को जन्म पूर्व कथाएं सुनाई और सर्पों की लंबी परंपरा का संवर्धन किया। वे मौन रहते थे, परंतु उनके ध्यान की शक्ति इतनी थी कि वे भविष्य देख सकते थे। जब जन्मेजय का नाग यज्ञ हुआ तो धृतराष्ट्र नाग ने अपनी समाधि तोड़ी और ब्रह्मर्षि आस्तिक को सर्पों की रक्षा हेतु प्रेरित किया। शंखचूड़ नाग नहीं, परंतु नागों से गहरा संबंध। शंखचूड़ राक्षस थे, परंतु उनका जन्म नागों की एक कन्या से हुआ था। उनका हृदय करुणा से भरा था, परंतु शिव से युद्ध में वे मारे गए। उनके मृत्यु के पीछे नागों का शोक जुड़ा था, क्योंकि उन्होंने नागों की अनेक कन्याओं को सम्मान पूर्वक अपनी रानी बनाया था। उनका नाम नागों के इतिहास में इसलिए लिखा गया क्योंकि उन्होंने कभी नागों पर अत्याचार नहीं किया, बल्कि उन्हें परिवार माना। उनका बलिदान दर्शाता है कि सच्चा अपनापन रक्त से नहीं, व्यवहार से बनता है। नाग यज्ञ और आस्तिक। जब नागों की करुण पुकार सुनी गई जन्मेजय का, नाग यज्ञ नागों के लिए नरसंहार बन गया था। एक एक कर फनधारी जलते अग्निकुंड में गिर रहे थे और आकाश गूंज रहा था उनकी चीत्कार से। इसी समय आया आस्तिक मुनि, जिन्होंने अपने ब्राह्मण पिता और नाग माता की संतान होने के कारण दोनों लोगों का दर्द समझा। उन्होंने जन्मेजय से आग्रह किया और नागों की रक्षा की। यह कथा दर्शाती है कि कोई नाग, कोई मानव, सब में जब करुणा हो तो विध्वंस से सृजन निकलता है। नाग केवल विषधर नहीं है, वे त्याग के प्रतीक हैं। शेष सेवा के स्वरूप, वासुकी न्याय के रक्षक, कुलक और ज्ञान के भंडार, महापद्म। उनका रूप जितना रहस्यमय है, उनका जीवन उतना ही प्रेरणादायक। ये कथा हमें यह सिखाती है कि जिन्हें हम डर से देखते हैं, उनमें भी दिव्यता, समर्पण और प्रेम होता है। बस दृष्टि बदलनी चाहिए।